तो आइए इसको समझते हैं पहले और उसके बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, इधर आओ देखो इधर आओ। अरे आप सबको बोल रहे बच्चे इधर आओ, हाँ सारे इधर उधर देखने लगते। इधर आओ, देखो बेटा हमारे सामने में एक क्वेश्चन वाले भाई साहब जो है ना वो खड़े हैं और कह रहे हैं कि तुम हमको सॉल्व करके दिखाओ। हाँ ये चैलेंज करते हैं, ठीक है, ये बोलते तुमको समझ के दिखाओ। तो हम इसको बोले तुम कैसे समझेंगे? नहीं, अरे हमारे बच्चों के साथ हम हैं, अरे एज है तो क्या गम है। आइए बेटा इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है पहले रीड करेंगे। हाँ हमने हमेशा ही बोला है, अरे हमने हमेशा ही बोला है, क्वेश्चन को रीड करते ही आधी कहानी तो ऐसी समझ में आ जाती है। देखो कहता है कि भैया द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, मतलब कोई भी एक क्रिकेट टीम है और उसके कोच वाले भाई साहब हैं। ये कोच वाले पता है ना, क्रिकेट टीम जो क्रिकेट हम खेलते हैं क्रिकेट, हाँ टैक ऐसे 6 जाता है 4 जाता है। हाँ हम जो है बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रहे हैं, पता है, अरे हम बता रहे हैं हम बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रहे हैं। अरे हम ट्रिपल सेंचुरी भी मारे हैं। अरे हम हमारे भाई जो है ना, हमारे छोटे भाई, हम 2 छोटे भाई हैं, हाँ हमारे 2 अनमोल रतन, ठीक है, और हमारा जो है जो 2 छोटे भाई हैं ना, इनके साथ हम जो है क्रिकेट बहुत खेले हैं बचपन में, खास करके हमारे बाद के जो एक छोटे भाई हैं उनके साथ, है ना, और हम ट्रिपल सेंचुरी मारे हैं। कैसे पता है? वहाँ का रूल यही था कि अरे बॉलिंग करते रहोगे तुम, मेरे भाई को हम कहते तुम बॉलिंग करोगे, अगर हमारा मतलब वो जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं विकेट जो होता है, अगर वो गिरा तो उस विकेट पे तुमसे 6 मिलेगा हमको। हाँ और वो बेचारा बॉल करता रहता था, अगर हम आउट भी होते थे तो उस बॉल में 6। समझ रहे हो रूल कितना तगड़ा था हमारा? ऐसे करते ही आउट होने का कोई सीन ही नहीं था, हम ऐसे बैटिंग करते रहते थे और सारे के सारे रन बनते रहते थे, है ना। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि गली क्रिकेटर है हम। हाँ हम बता रहे हैं, क्रिकेट मैदान में उतारोगे तो पता चला 300 बॉल में 300 बार ही हमारा विकेट गिर गया है ना। तो जो भी है उसी क्रिकेट की बात हम कर रहे हैं बेटा, है ना। तो उस क्रिकेट जो क्रिकेट की टीम होती है उसमें कोच भी होते हैं, तो वो कोच वाले भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने क्या बाय किया, उन्होंने बाय किया 3 बैट एंड 6 बॉल, 3 बैट एंड 6 बॉल, 3 बैट और 6 बॉल जो है इसको परचेज किया। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। कितने रुपये में बेटा? तो इतने रुपये में। हाँ मतलब गए मार्केट गए और 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे 3900 में। यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई, तो आसान है। आज भैया गया कोच 3 ये तुम ला रहे थे, दुकानदार को बोले तुम हमको 3 बैट दो 6 बॉल दो, नहीं देखो तो जाकर हम कंप्लेन कर देंगे। हाँ किसी को पता है ना, जानते ही हो ना, सबको पता ही है। अब आगे क्या कहता है, लेटर ही बाइज अनदर बैट। बेटा ये वाले पॉइंट पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो अनदर बैट को स्किप करते हो, समझ में नहीं आता हमको क्या लिखा हुआ है। और इसके बाद क्या लिखा है, 3 मोर बॉल, तो वो सिर्फ 3 मोर बॉल का काउंट करते हैं। लेकिन बेटा ये अनदर जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है एक और बैट, एक दूसरा बैट, एक और बैट, एक दूसरा बैट, मतलब कि एक बैट और खरीदता है, मतलब कि आपको इसको 1 काउंट करना, मतलब 1 बैट एंड 3 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड, मतलब कि सेम काइंड में 1300 रुपीज़ में, 1300 रुपये में वो खरीदते हैं। पहले 3 बैट और 6 बॉल इतने में खरीदे, अभी 1 बैट एंड 3 मोर बॉल इतने में खरीदें। अब इसी सिचुएशन को आपको बोलता है कि अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करो और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, है ना, कि इसका इक्वेशन बनाओ। अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का सीधा मतलब है इसका इक्वेशन बनाओ और जो भी इक्वेशन बनाए हैं उसको ग्राफ में दिखाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर होते हैं तो कैसे करेंगे उसको सॉल्व, ये हम आप सबको बताएंगे। चलो बेटा आ जाओ, हाँ इसको समझते हैं। इधर आइए, देखो सुनो। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं तो ध्यान से समझिएगा बच्चे, कुछ नहीं करना। हमें 3 बैट 3 बैट एंड 6 बॉल की कहानी पता है, मतलब रुपीज में कि भैया 3 बैट 3 for 3 B for bat and 6 बॉल को जो है बैट को हमने कैपिटल बी से लिख दिया, बॉल को हम स्मॉल बी से लिख देते हैं। 3 बैट एंड 6 बॉल, इसका प्राइस हमें पता है 3900 है। 1 बैट एंड 3 बॉल, इसका प्राइस में पता है 1300 है। हाँ लेकिन हमको ये नहीं पता कि सिर्फ अगर 1 बैट खरीदने जाएं तो उसका प्राइस क्या होगा एंड सिर्फ 1 बॉल खरीदने जाए तो उसका प्राइस क्या होगा। तो ऐसे इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आए ना, तो आंख बंद करो और सीधा लेट करो कि लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट इज x एंड द प्राइस ऑफ 1 बॉल इज y।
कुछ भी एक्स वाई में से कुछ भी किसी के लिए भी लेट कर लो, आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इच रुपीज एक्स। हाँ, वन बैट का कॉस्ट हमने कितना लेट कर लिया बेटा, देखो हमने एक्स लेट कर लिया। अब देखो बैट कितने कितने हैं, यहाँ पर 3 बैट हैं और 1 बैट तो हम पहले ही लेट कर लिए हैं, बाकी दोनों जगह पे तो बॉल ही है। तो हमको और एक कंडीशन फाइंड करना है कि हमने 1 बैट का कॉस्ट लेट कर लिया है, तो फिर द कॉस्ट ऑफ 3 बैट कितना होगा। अब जो गिवन है ना क्वेश्चन में उसको लिख लो। 1 बैट का कॉस्ट x रुपीज है बेटा, तो 3 बैट का क्या होगा, अरे 1 बैट का दाम है x रुपया, अरे 1 बैट का दाम है 1 बैट का प्राइस है 10 रुपीज, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3 बैट बेटा, वी मस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 10 विथ 3। हाँ, अगर 1 बैट का दाम है, प्राइस है 10 रुपीज, तो 3 बैट का प्राइस कितना हो जाएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही बेटा अगर 1 बैट का प्राइस हो x रुपीज, तो फिर 3 बैट का प्राइस क्या हो जाएगा, सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर देना है x को 3 से, मतलब हम लिख सकते हैं राइट 3 इंटू एक्स। अगर इस वाले स्टेप में किसी भी बच्चे को डाउट है तो बेटा हमें यहाँ पर बोलना प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लिखना। हाँ, हम रिपीट लिखना या प्रॉब्लम लिखना। चलो, हमने कॉस्ट जो है बैट का आराम से लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। बैट की कहानी खत्म हो गई, अब हम बॉल में आते हैं। 1 बॉल इज रुपीज वाई। हमने बोला भैया एक बॉल का जो प्राइस है, एक बॉल का जो कॉस्ट है वो वाई है, ऐसा हमने लेट कर लिया है ना। हमेशा ध्यान रखना बच्चा कि अगर 2 अलग अलग बातें, जैसे बैट है बोला, 2 अलग अलग बातें हैं, 2 अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए हमने वेरिएबल अलग अलग लेना है। ये नहीं कि इसको एक्स लिए तो इसको भी एक्स ले लेंगे, ऐसा नहीं करना, तो फिर उल्टा फुल्टा हाँ खिचड़ी बनेगा। अगर हमें सही डायरेक्शन में जाना है, सही सॉल्यूशन चाहिए, तो हमने दूसरा वेरिएबल यहाँ लेना पड़ेगा बेटा। तो हमने जो है बॉल के लिए वाई लेट कर लिया। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले से ही भाई साहब जो है वो बैठे हुए हैं 6 बॉल के साथ, यहाँ पर 1 बॉल के साथ, तो 1 बॉल तो हम लेट कर ही लिए हैं, यहाँ 6 बॉल के साथ, और ये वाले भाई साहब 3 बॉल के साथ बैठे हुए हैं। तो हमने 3 बॉल का और 6 बॉल का निकालना है, तो हम यहाँ सीधा लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 3 बॉल। अरे भैया 1 बॉल का कॉस्ट है वाई रुपीज़, तो 3 बॉल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई। उसी तरीके से द कॉस्ट ऑफ 6 बॉल। अब 6 बॉल्स का प्राइस कितना हो जाएगा, 6 बॉल्स का प्राइस कितना हो जाएगा, देखो बेटा, हाँ ये हो जाएगा 6y। हाँ, यहाँ तक की सारी बातें बहुत ही आसान हैं। अब हमने आंख बंद किया और ये सब लिख डाला, हम क्वेश्चन को पढ़े भी नहीं हैं, हम बस ये देखे क्वेश्चन में कि भैया 3 बैट एंड 6 बॉल का प्राइस इतना है, और एक और बैट और 3 मोर बॉल का प्राइस कितना है, ये इतना है, तो बाकी बातें बताओ। तो हमने क्वेश्चन को ठीक से समझा भी नहीं है, हमने बस बैट और बॉल को इस तरीके से लिख दिया है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन में, वहाँ से इक्वेशन फाइंड करेंगे, और उसके बाद वो जो इक्वेशन फाइंड करेंगे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। फटाफट जो है इधर आओ, देखो सुनो, इधर आओ, यहाँ तक की कहानी हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि भैया क्रिकेट टीम का कोई एक कोच है, ये 3 बैट और 6 बॉल 3900 में बाई करता है, खरीदता है, और हमने क्या लिखा है कि भैया 3 बैट का जो कॉस्ट है, 3 बैट का जो कॉस्ट है वो है 3x, और 6 बॉल का जो कॉस्ट है ये है 6y। देखो ध्यान से, 3 बैट का कॉस्ट है 3x और 6 बॉल का कॉस्ट है 6y। तो हमें बोला 3 बैट और 6 बॉल का टोटल कॉस्ट है इतना, तो 3 बैट का टोटल कॉस्ट है 3x, 6 बॉल का टोटल कॉस्ट है 6y। लेकिन दोनों को अगर कर देते हैं ऐड, दोनों को करते हैं अगर ऐड, मतलब 3x प्लस अब 6y, तो बेटा ये होता है इक्वल 3900 के। देखो यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन में यही दिया गया है ना। अब इसी वाली बात को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इसी वाली बात को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम सीधा यहाँ पर लिख देंगे कि भैया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, एटीपी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के हिसाब से
क्या है प्रॉब्लम के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ 3 बैट, सीधा लिखो, चाहो तो लिख दो, चाहो तो वो लाइन मत लिखो, सीधा ये इक्वेशन लिख दो 3x, या फिर चाहो तो लिख भी सकते हो ऐसे, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स प्लस ऑफ कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स इक्वल्स टू 3900। ये लिख दो लैंग्वेज, और अच्छा दिखेगा, टीचर खुश हो जाएगा। अब इसके नीचे लिख दो क्या, देखो कॉस्ट ऑफ 3 बैट कितना है 3x, देखो 3 बैट का कॉस्ट है 3x, तो लिख दो 3x। कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स कितना है, देखो 6 बॉल्स कॉस्ट है 6y, तो लिख दो 6y, प्लस का साइन है बीच में, प्लस का साइन दे दो, इक्वल टू 3900 है, लिख दो ऐसे, ठीक है ना। अब ये करने के बाद इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखो बेटा यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, ये 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 2y बचेगा। अब जब आप इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। अगर इस स्टेप पे किसी भी बच्चे को डाउट है तो बेटा कमेंट करो और लिखो रिपीट, हम समझाएंगे, इक्वल्स टू 3900। अब ये वाले 3 यहाँ पे है, इक्वल टू का साइन है 3900 है, सीधा कट कर सकते हो, चाहो तो नीचे ले आओ एक स्टेप और, चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली कट कर दो। अब कैसे करेगा, देखो 3 हम 3 से 3900 को डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 00 आएगा, मतलब 3900 को हम 3 से डिवाइड किए हैं, डायरेक्टली ऐसे कट किए हैं, ऐसे कट कर सकते हो बच्चे। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली क्या मिल गया, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। और यही जो है ना हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन भी हो गया, फर्स्ट इक्वेशन भी हो गया। फर्स्ट जो हमारा सिचुएशन है इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारे सामने में बन गया है। क्या आप सब देख पा रहे हैं बेटा, एक मिनट रुको, नहीं ये नहीं दिख रहा है ना, इक्वेशन फर्स्ट नहीं दिख रहा है, रुको इसको यहाँ लिखते हैं बेटा, ये वाली बात आपको नहीं दिख रही है, इसको यहाँ से हटाते हैं, ऊपर लिखते हैं, नहीं दिख रहा है आपको, रुको ऊपर लिखते हैं। देखो हमने जो नीचे लिखा था उसको यहाँ लिखते हैं बेटा, यहाँ लिखते हैं, हमने लिखा x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, और हमने बोला कि बेटा यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन, और यही हमारी इस पूरी सिचुएशन का फर्स्ट अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी एक और आएगा, एक और आएगा, हाँ ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा केस फर्स्ट हो गया, इसको लिख सकते हो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ठीक है, ऐसे करके। अब आएंगे हम केस सेकंड में, केस सेकंड में आएंगे, यहाँ लिखते हैं केस सेकंड। अब केस सेकंड क्या कहता है इसको समझते हैं ध्यान से। केस सेकंड हमें क्या कहता है, देखो बेटा केस सेकंड हमें कहता है कि अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे यहाँ लिखे ना कॉस्ट ऑफ 3 बैट, वैसे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट, क्योंकि अनदर बैट का मतलब 1 बैट होता है ना बेटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ, एकदम ध्यान से, ये अनदर वाले वर्ड में बच्चे सबको दिक्कत आती है, अरे हम आप सबको ये बोल रहे हैं, हाँ ये जो अनदर वर्ड है ना, और यहाँ पे जो लिखा है अनदर बैट, इसको बच्चे स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं, हाँ इसको 1 बैट काउंट करिएगा, और यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ठीक है बेटा, कॉस्ट ऑफ 1 बैट प्लस ऑफ कॉस्ट ऑफ 3 मोर बॉल्स, कॉस्ट ऑफ 3 बॉल, कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स, 3 बॉल्स, ठीक है। ये कितना है, देखो ये है, ये 1300 गिवन है क्वेश्चन में, हमने लिख दिया ऐसा। अभी कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमने कितना लेट किया है, देखो x लेट किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भैया तुम हो x, एक बैट का कॉस्ट x, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, कॉस्ट ऑफ 3 बॉल, 3 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ पर 3 बॉल का कॉस्ट हमने फाइंड किया हुआ है, देखो ध्यान से, ये जो हमने फाइंड किया है ना, ये इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने फाइंड किया है इसको देखो ध्यान से, है ना। 3 बॉल का कॉस्ट है 3y, हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 3 बॉल क्या हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 1300। यहाँ पर हमने लाया x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, और यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300 बेटा। अब कुछ बच्चे यहाँ भी डाउट में आते हैं कि सर जी ऐसा कैसे हो गया।
और ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। मतलब कि पूरे के पूरे हमारा जो क्वेश्चन है उस सिचुएशन से हमने 2 इक्वेशन बना लिया है और यही है हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। जो यहाँ पर दिया हुआ है ना भैया, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो बेटा उसका आंसर यही है, ये 2 इक्वेशन। अब इस 2 इक्वेशन में हमारे कुछ बच्चे डाउट में आते हैं कि सर ये मास्टर तुम क्या करता, तुम उल्टा पुल्टा लिखता है, हाँ तुम यहाँ पर ये भी 1300 लिखा है और यहाँ पे भी 1300 लिखता है। तो बेटा सिचुएशन जैसा दिया है उस हिसाब से बातें इक्वल भी हो सकती हैं। अब हमारे कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी ऐसा कैसे हो गया, तो बेटा हो सकता है ना। अरे सुनो मेरी बात, अरे हम दुकानदार के पास गए, अरे मान लो कोच नहीं है, हम ऐसे ही हैं, हम गए दुकानदार बोले भैया के पास, अब बोले कि भाई साहब हमको 3 बैट और 6 बॉल दे दो। उन्होंने हमको लिया 3900, 3 बैट का और 6 बॉल का, मतलब टोटल हमने 9 चीज़ लिया, उन्होंने हमसे लिया 3900। अब वहाँ पर हमने उनसे दोस्ती कर ली, हाँ वो हमारे दोस्त बन गए। और जब नेक्स्ट टाइम हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें 1 बैट एंड 3 बॉल 1300 में ही दे दिया, मतलब कि कम पैसा लिए होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन जो है सेम आ गया है ना। चलो ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, इतना हो गया। अब यहाँ जगह बच रहा है, हाँ थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अब कुछ नहीं करना बेटा, लास्ट में आप जाके एक बात लिखना, क्या यहाँ पे लिखना, देयरफॉर क्या, रिक्वायर्ड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, रिक्वायर्ड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इच ऐसा लिख के आप दोनों इक्वेशन लिख दो। पहला इक्वेशन क्या है, x + 2y = 1300, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिख दो x + 3y = 1300, इक्वेशन 2, है ना। तो ये लिख दो, आपका ये पोर्शन खत्म। अब हम आते हैं इस पोर्शन में, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम जाएंगे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको समझने के लिए, ठीक है। आइए हम ग्राफिकली चीज़ों को कैसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो जानेंगे। हमें ये इक्वेशन और इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बेटा। हमें ये दोनों इक्वेशन चाहिए, बाकी सब हटा देते हैं, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है हमें। हटो रे तुम, हटो, तुम बदमाशी करता है, तुम पढ़ाने नहीं देगा हमको, बच्चों को ये बदमाशी करता है बेटा, पता है आपको, बोलता है हम तुमको पढ़ाने ही नहीं देंगे। हाँ बताओ कैसे नहीं पढ़ाने दोगे तुम। चलो बेटा, हमने मैदान साफ कर दिया और ये लोग बोलते रह गए। क्या बोलते रह गए, नहीं 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 हमें हटाओ मत, हम तुमको पढ़ाने नहीं देंगे। हमने बोला तुम हमको कैसे नहीं पढ़ाने देगा, हम तो पढ़ा के रहेंगे। तो अब जो है ना, इसका हम इन चीज़ों को कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे, उसको जानते हैं, उसको समझते हैं। तो बेटे इधर 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 सारे के सारे आओ और देखो, सुनो, कैसा भी क्वेश्चन हमारे सामने में हो, जब उस क्वेश्चन से हमने इक्वेशन बना लिया तो किसी भी इक्वेशन के बनने का सीधा सा मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं। मतलब जितने भी x की वैल्यू लोगे y का एक वैल्यू आएगा, x के वैल्यू y के वैल्यू लेने से ग्राफ के ऊपर में डिफरेंट पॉइंट आ सकते हैं। ग्राफ को हमने आप सबको इसके पहले वाले क्लास में समझाया था बच्चे, उसको आज हम फिर से लिखते हैं। देखो मान लो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y, ये हमारा x एक्सिस बोलो या x प्लस एक्सिस बोलो, ये हमारा y एक्सिस बोलो या y प्लस एक्सिस बोलो, दोनों बात सेम है। ये हमारा x डैश एक्सिस बोलो या फिर x माइनस एक्सिस बोलो, दोनों बातें सेम होंगी। इसको y डैश एक्सिस बोलो या y माइनस एक्सिस बोलो, बेटा दोनों बातें सेम होंगी। आप एक काम करो, डैश ले लो, हाँ, पर डैश को माइनस समझना, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, सेंटर होता है, इसको हम O बोलते हैं और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। हर x के एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू आता है, इसका सीधा मतलब है कि हमको ग्राफ पे उतने पॉइंट मिलते चले जाएंगे। जैसे मान लो बेटा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसको भी मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना। मैंने क्या बोला
हर x के एक वैल्यू के लिए, जैसे मान लो हम जब x की जगह पे 1 दिए किसी भी एक इक्वेशन में तो हमको y2 आया, तो देखो एक पॉइंट मिल जाएगा। x की जगह पे 1 y2 मतलब एक पॉइंट मिल गया। मान लो हम x की जगह पे 3 दिए तो y4 आ गया, तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। ऐसे हमें बहुत सारे पॉइंट मिलते चले जाते हैं जैसे जैसे ही हम x के एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू फाइंड करते हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन के बनने का सीधा सा मतलब है बहुत सारे पॉइंट्स का बनना। x के अलग अलग वैल्यूज के लिए y का अलग अलग वैल्यूज मिलने से, x और y के एक साथ जुड़ने से, एक साथ कोऑर्डिनेट करने से ग्राफ के ऊपर में डिफरेंट पॉइंट्स का बनना। और सारे के सारे पॉइंट्स को जो भी बन रहे हैं, अगर उनको मान लो एक पॉइंट यहाँ बन गया, अब जब इनको मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो चाहे आप 2 पॉइंट, चाहे एक पॉइंट के बनने से तो कुछ नहीं बनेगा। एक पॉइंट अगर सिर्फ ले रहे हो, मान लो आप सिर्फ एक पॉइंट लिए हो, ग्राफ के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट लिए हो, तो बस वो पॉइंट ही रह जाएगा। लेकिन अगर लाइन बनाना हो, स्ट्रेट लाइन बनाना हो, तो मिनिमम वी नीड 2 पॉइंट बचे। इसको ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 और 3 ले लोगे अगर, तो कैसा भी इक्वेशन हो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। कभी कभी 2 पॉइंट लेने से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत आती है ना, एग्जैक्ट डाटा हमें सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं मिलता है। तो 3 ले लो, नहीं तो जनरली 2 से काम चल जाता है। बाकी आप 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 कितने भी लोगे बनेगा एक ही स्ट्रेट लाइन। अब बेटा वो जो एक स्ट्रेट लाइन हमारा बन रहा है उसका सीधा मतलब है कि एक इक्वेशन हमें एक स्ट्रेट लाइन बना के देता है। अगर 2 इक्वेशन है तो 2 स्ट्रेट लाइन बना के देगा। आइए इधर सारे के सारे बेटा हम समझेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम इन दोनों इक्वेशन से। देखो बेटा, जब भी हमारे पास इक्वेशन आ गया तो अब कुछ नहीं करना, वो इक्वेशन को सीधा लिख देते हैं। यहाँ पे इन दोनों को लिख देते हैं। पहला इसको लिखते हैं क्या भैया, x + 2y = 1300। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद ये जो इक्वेशन है हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, इसको हम लिखेंगे बाद में। पहले हम इससे सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करोगे कैसे, सॉल्व करने का मीनिंग क्या है उसको समझिए। देखो बेटा, रैंडमली ये हिडन ट्रायल होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इसका लॉजिक है। कुछ भी अपने दिमाग में सोचना होता है कि भैया x का ये वैल्यू लेंगे तो y का ये आएगा, बस दिमाग ये हमें लगाना होता है कि हमें छोटा वैल्यू मिले। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पर हमने बोल दिया कि भैया x है 1, समझिएगा हम आपको समझाने के लिए ये बात बोल रहे हैं। मान लें हमने आपको बोल दिया x है 1, तो अगर हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 2y = 1300। अब सॉल्व करोगे तो 1 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2y = 1300 - 1। अभी 1300 - 1 का मतलब होता है बेटा 1299। अब अगर y सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1299/2। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 9.5, ऐसा कुछ। अब लो डेसिमल में लो, अब फिर करो ग्राफ पे जाकर प्लॉट करो। इतना ही नहीं, अब आपको x के लिए x आपने लिया है 1 और y आ रहा है 649, मतलब कि हंड्रेड्स में। ग्राफ के ऊपर भी इतने पॉइंट मिलेंगे ही नहीं बेटा, आपको परेशान हो जाओगे। चलो क्या है कि ऐसे करने में दिक्कत आएगा। फिर अभी x के लिए आप 1 लिए और y के लिए 649 को कहाँ जाना पड़ेगा, परेशान हो जाओगे। ऐसा मत करना। तो कहने का मतलब ये है कि हिट एंड ट्रायल में तो लेना है, लेकिन इस तरीके से लेना है कि आसान हो जाए। आसान का मतलब है कि बेटा ये तो बिल्कुल मत लेना, इसलिए इसको मैं हटा देता हूं। अब कुछ ऐसा लेना है, कुछ इस तरीके से लेना है कि चीजें आसान हो जाए। तो देखो बेटा, मान लो हमने बोला कि हम x जो है इफ x = 700, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है बेटा, ऐसा हमने मान लिया कि हम x की जगह पे 700 ले रहे हैं। तो अब अगर x की जगह पे हम 700 पुट करते हैं ना, तो क्या मिलेगा उसको समझिए ध्यान से। देखो सुनो बच्चे, अरे क्या मिलेगा उसको समझो ध्यान से। अगर हम x की जगह पे 700 पुट करते हैं, then we can write 700 + 2 × y = 1300। हाँ, ये x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। we are just going to put the value of x = 700 in the equation first। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 700 को हमने यहाँ लेके जाना है, तो ये क्या आ जाएगा 2y = 1300 - 700। हम जब इक्वल टू के इधर कोई भी नंबर लाते हैं तो बेटा वो साइन चेंज करता है, प्लस का था माइनस हो गया। ये क्या आ जाएगा 600, मतलब 2y क्या आ गया 600, देयरफॉर y क्या आ जाएगा 600/2। अभी 600/2 क्या होता है 300 होता है। तो यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई, यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन आई कि अच्छा हम जो है
अगर x की वैल्यू 700 लेते हैं तो हमें y कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। दिस इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव। देखो y हमें इतना मिला, y हमें क्या मिला, इतना मिला। पहला इक्वेशन तो हम सॉल्व कर ले रहे हैं, तो इसको हटाओ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा बच जाएगा, है ना। अब पॉइंट बनाएंगे हम बेटा। पॉइंट हमें कैसे बनेगा, हम बॉक्स टाइप का बनाते हैं। हम यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, या फिर यहाँ पे बॉक्स बना लो, या फिर यहाँ पे बॉक्स बना लो ना, यहाँ बना लो, चाहो तो यहाँ बना लो, अपने हिसाब से आप बॉक्स बना लेना कहीं पे भी स्पेस देख के। अब देखो सीधा सा मतलब है बच्चा, सीधा सा मतलब है बॉक्स बनाने का। हम x और y की वैल्यू को एक बॉक्स में लिख देंगे। अब देखो ये हम x ले रहे हैं, ये हम y ले रहे हैं, तो जब हम x की जगह पे 700 पुट करते हैं तो y के वैल्यू हमें 300 आता है। तो मैंने क्या बोला, अब ये x और y की वैल्यू एक पॉइंट बनाएगा। जितने x के साथ y की वैल्यू लेंगे उतने पॉइंट बनते चले जाएंगे। तो ये एक पॉइंट बना और एक पॉइंट लेते हैं, तो मतलब और एक x और y की वैल्यू लेना होगा। तो एक और अगर हम वैल्यू लेते हैं, तो मान लो हमने बोला कि इफ x इक्वल्स टू 400, मान लिया हमने कि x की जगह पे हम 400 पुट करते हैं। तो अगर हम x की जगह 4 पुट करते हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम 400 पुट करते हैं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 400 प्लस ऑफ 2y इक्वल्स 1300। ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको समझो। हम सीधा बोलेंगे भैया 400 तुम इधर चले जाओ। हम लिखेंगे 2y इक्वल्स टू 1300 माइनस ऑफ 400। ये दिख तो रहा है ना बच्चे, जब दिखना बंद हो जाए मुझे बोल देना। अब देखो ये लिख सकते हैं 2y इक्वल्स टू 1300 में से 400 माइनस करेंगे तो आएगा 900, है ना। अब इधर लिखते हैं, ठीक है, और y इक्वल्स टू 900/2 लिख दो, या फिर यहाँ पे भी कट कर सकते थे। अब इसको कट करोगे तो आएगा 450। देयरफॉर y क्या आ गया, 450। इसको ध्यान रखिएगा बच्चा, y की वैल्यू आएगी क्या, 450। कब, जब x की जगह पे हम 400 पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भैया जब कभी भी x की वैल्यू हम 400 लेते हैं, y की वैल्यू 450 आती है। तो इस एक इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट से हमें ये बात समझ में आया कि भैया जब हम x की जगह पर 700 पुट करते हैं, y की वैल्यू 300 आती है। जब हम x की जगह पर 400 पुट करते हैं, y की वैल्यू 450 आती है। इस इक्वेशन से हमें समझ में आया। हमारे पास अभी इक्वेशन 2 भी है। अब हम जाएंगे किसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। हमारे पास ये बॉक्स आ गया, इससे अभी इससे हम सीखेंगे। इसको हम लिख लेते हैं। कहाँ लिखें बेटा, यहीं पे लिखते हैं। जगह जो है नहीं है तो हमें अरेंज करना पड़ेगा। हाँ देखो बेटा, जुगाड़ से चलता है अपना इंडिया, जो है जुगाड़ से बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है ना। तो हम सीधा यहाँ पर लिखेंगे इसकी तरह कि भैया x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है, हमारा ये इक्वेशन 2 है। इसको हटा दो, है ना। अब यहाँ पे भी हम लेट करेंगे, कुछ भी एक रैंडम एक x का वैल्यू अपने दिमाग से, अपने मन से ले लेंगे। जैसे मान लो हमने बोला भैया इफ x इक्वल्स टू 700, इफ x इक्वल्स टू 700। हम यहाँ पे भी लिए थे, हम यहाँ पे भी ले रहे हैं, हमारी मर्जी, हम कुछ भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से लेना है। तो हमने बोला कि भैया अगर x की वैल्यू हम 700 लेते हैं, मतलब हम यहाँ पर x की जगह 700 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 700 प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। अब इसको सॉल्व करोगे, ये क्या हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू, ये 700 आ जाएगा इक्वल टू को यहाँ पे, मतलब 1300 माइनस 700। अब सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3y इक्वल्स टू 600 आएगा ना। देखो बेटा 600 आएगा। और सॉल्व करोगे तो y क्या आ जाएगा, 600/3। कट करोगे तो ये आ जाएगा 200। देयरफॉर हमारा y क्या आ गया, 200। तो यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन आई कि अच्छा, हम जब यहाँ इस इक्वेशन के लिए x की जगह पर 700 रखते हैं तो हमारा y क्या आता है, 200। यहाँ पर उल्टा था ना, यहाँ पर हम x में जब 700 रख रहे थे तो y 300 आ रहा था, यहाँ पे उल्टा आ रहा है ना। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हमें दिमाग में पता होना चाहिए कि x जब 700 लेते हैं, यहाँ पे हमारा y आ गया 200। हमने बोला दिमाग को भैया एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने x 400 लिया था तो हमारा y आया था 450। यहाँ पे लेके देखते हैं क्या होता है अपने मन से। हमने बोला भैया इफ x इक्वल्स टू 400, अगर x 400 होता है तो y क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह पे पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 400 पुट करेंगे तो क्या होगा उसको हम देखते हैं बेटा। ये क्या हो जाएगा, 400 प्लस अब 3y इक्वल्स टू 1300, है ना। हमने ये कर दिया, ऐसा जो है हमने लिख दिया। अभी इसके बाद क्या होगा, इधर फटाफट, इधर फटाफट आओ, हाँ इधर आओ, ठीक है।
तो बेटा अभी क्या है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3y इक्वल्स टू 1300 माइनस ऑफ 400, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू 900, तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा, 900/3, कट करोगे आएगा 300, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू 300। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि भैया जब भी x का वैल्यू 300 हम लेते हैं तो y हमारा x का वैल्यू हम जब 400 लेते हैं तो y 300 आएगा। वापस से एक बॉक्स बना लो, ये बॉक्स बनाने से बहुत आसान हो जाता है ना, बहुत आसान हो जाता है बेटा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। देखो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। अभी x की जगह पे अगर हम पहला ये वाले बॉक्स के लिए हम ये वाले इक्वेशन के पॉइंट्स लेंगे। देखो x की जगह पे 700 जब हमने लिया तो हमारा y क्या आया 200, और जब हमने x की जगह पे 400 लिया तो y क्या आया 300। अब हमें पहले वाले इक्वेशन से पॉइंट मिल गया यहाँ पे, दूसरे वाले इक्वेशन से पॉइंट मिल गया यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट को लेकर के हमने ग्राफ पे चीज़ों को प्लॉट कर देना है। कैसे करेंगे उसको सुनिए। तो ये हमने जो ग्राफ बनाया था इसमें हमने 1 2 3 4 किया था ना मार्किंग, ये हम हटाते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि भैया तुमको हम 1 2 नहीं, हम 100 बोले, तुमको 200 बोलेंगे, तुमको 300 बोलेंगे। और हम देख रहे हैं कि 700 यहाँ पे मैक्सिमम है, 700 यहाँ पे मैक्सिमम है x पे, और y में क्या मैक्सिमम है 450। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें x डायरेक्शन में 700 लेने से काम चल जाएगा। ये हमारा 400 हो जाएगा, रुको थोड़ा सा छोटा करके लेते हैं, ये हमारा 300 हो जाएगा, ये 400 हो गया। इसके बाद ये हमारा 500, यहाँ पे हमारा 500 आ गया, 500 हो गया। अभी क्या करेंगे, ये हमारा 600 हो गया, एंड राइट दिस वन एज 200, दिस वन एज 300, दिस वन एज 400, है ना। अब ऊपर की तरफ और जाओगे तो 500 आ जाएगा, ये हमारा 500 हो गया। अब इसके मिड वाला 450 हो जाएगा, ये हमारा y प्लस एक्सिस हो गया। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स लेंगे। जैसे जैसे पॉइंट्स हमें बोले गए हैं, हमें जैसे जैसे पॉइंट्स दिया गया है, जैसे जैसे पॉइंट्स हमें गिवन है, उस हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट्स लेने वाले हैं। उसको कैसे लेंगे, उसको किस तरीके से करेंगे, आइए उसको जो है हम समझते हैं बच्चा। देखो सुनो, पहला है कि x की जगह पे अगर 700 लेते हैं तो y 300 आता है। मतलब हम बोले भैया जी x वाले भैया जी, अरे आगे बढ़ते हैं, 100 200 300 400 500 600 700। अरे बेटा सुनो मेरी बात, अरे हम आप सबको बता रहे हैं, हाँ क्या बता रहे हैं, सुनो इधर आओ। तो x की जगह पे 700, तो हमने बोला भैया 100 200 300 ऐसे करते हुए 700, तो तुम यहाँ पे हो, अच्छी बात है। तो y है 300, मतलब ऊपर की तरफ y की तरफ जाएंगे 100 200 300, मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा, ऐसा कुछ पॉइंट हमें मिलता है। ठीक है, ये क्या पॉइंट बोल रहा है, 700 एंड 300। हमने इसका नाम दे दिया, मान लो कुछ भी a दे दिया, 700 300, ऐसा हमने जो है इसका पॉइंट का नाम दे दिया है। अब दूसरा क्या है, x की जगह पे 400, जब हम x पे 400 चलते हैं तो y 450, मतलब 450 मतलब क्या, ऊपर जाएंगे 1 2 3 4, 450 कहाँ आएगा, 400 500 के बीच में यहाँ पे कहीं पे, मतलब ऐसा यहाँ कहीं पे पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट हमें ऐसा कुछ मिल गया, इसका भी कुछ नाम दे दिया, इसको b बोल दो। पॉइंट क्या है 400 एंड 450 लिख दो, ऐसा लिख दो बेटा। अभी इसके बाद हम जाएंगे इस वाले के लिए, ये भी क्या है 700 एंड 200, मतलब 700 यहीं पे जाएगा, 200 यहाँ पे कहीं पे जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो दो पॉइंट मिला ना पहले इक्वेशन से, हमने इसको मीट कर देना है, मिला देना है कुछ इस तरीके से, इसको ऐसे लेके मिला दो। और मिलाने के बाद अब क्या लिख दो, ऐसे एरो देके, ये इस वाले इक्वेशन से आया है तो लिख दो ये वाला इक्वेशन, ये पूरा लिख दो यहाँ पे, आप लिख दीजिएगा। हाँ चलो, अब वैसे ही सेकंड वाले में आते हैं तो 700 मतलब यहाँ पे, और y है 200 मतलब कि यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब इसका नाम c दे के, c लिख के 700 200 लिख दो। ठीक है, अभी यहाँ पे x की जगह 400 है तो यहाँ पे, और 300 y है मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा। अब मान लो कि ये d हो गया, और हमने इसको लिख दिया 400 एंड 300।
अब जब इन दोनों को मीट करोगे, मिलाओगे, तो ऐसा कुछ जो आएगा, और फिर डैश देके इक्वेशन लिख देना। तो आपका जो ये क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें बोला है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का, यही है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, इतना ही है, इतना ही करना है। लेकिन जब आपको बोल दे अच्छा इसमें ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हो, बस इतना ही कर दो ना, काफी है। बाकी ग्राफ में बाकी बातें जो थोड़ी बहुत मिस हो गई होंगी वो ग्राफ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें जब बोलेगा सॉल्यूशन बताओ, तब देखना है पूरा स्ट्रेट लाइन कहाँ पे जाके कट कर रहा है, वहाँ कंडीशन है। जब कट करेगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा तो क्या होगा, ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने दो बच्चे। आशा करते हैं आप सब समझ गए हैं। हाँ, इसका फटाफट जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज के आज जाके इसका नोट्स बनाना, नहीं तो भूल जाओगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये चैप्टर से आपके पूरे बोर्ड के एग्जाम में 10 से 12 मिनिमम 10 से 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो आएगा। ये आप इसको जो है इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। चलो चलो, आशा करते हैं समझ गए होंगे आप सब। टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ बेटा। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बच्चे।